अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? सॉरी, 2-3 दिन का ब्रेक आ गया मेरी तरफ से। मैं ज़रा बिज़ी था। तो आज हम कुछ देख लेंगे। बीच में आपका टेस्ट भी हुआ मेरे ख्याल में, तो उसके बारे में बताएं। टेस्ट कैसे हुआ आपका? और बाकी लेक्चर्स के बारे में कोई फीडबैक्स बता दें। अच्छा, तो वैसे तो मैंने बताया था आपको कि आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा, लेकिन हम ना अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए अगले वीक के 2 या 3 लेक्चर्स दे देंगे। अभी बंदे कम है, मेरे ख्याल में 4 व्यूअर्स हैं अभी खाली, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अच्छा, ये मैं चार्जर लगा दूं और हम फिर शुरू करते हैं लाइव। वस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और अच्छा जी, शेयर स्क्रीन कर देते हैं, लेक्चर खोलते हैं। चलें, 7-8 लोग हो गए हैं, शुरू करते हैं। तो 2-3 छुट्टियां हो गई थी, हम क्या देख रहे थे आखिर में? मुझे भी भूला हुआ सब कुछ। हम्म, अच्छा हाँ, चाइल्ड थीम आज कर लेते हैं हम, टेम्पलेट टैग्स की जगह ना। कि टेम्पलेट टैग्स कर लें, चाइल्ड थीम्स कर लेते हैं, टेम्पलेट टैग्स फिर कर लेंगे। हम इसको करते हैं, यहाँ से मैं इसको एडिट कर देता हूँ। आखिरी दफ़ा आप लोगों को जो हमने देखा था, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इसको इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, अब आज हम चाइल्ड थीम को देखेंगे, उससे पहले हमारी, हाँ मुझे ये बताएं, आपका टेस्ट, आप लोगों का टेस्ट कैसा होगा? बल्कि मैं आपको ये लिंक देता हूँ। एक ना लिंक होता है हमारे पास, ये इनवाइट का। तो अगर किसी ने मतलब आके ऑनलाइन आके वॉइस के थ्रू, अगर तस्वीर नहीं लाना चाहता ना सही, वॉइस के थ्रू किसी ने फीडबैक वगैरह देना हो या कोई बात करनी हो, तो वो ऑनलाइन आके कर सकता है। ठीक है, मैं ये इसको फेसबुक पे पेश कर देता हूँ और इसको स्लैक पे पेश कर देता हूँ। अच्छा, सॉरी अगर मतलब 2-3 दिन मेरे ख्याल में मैंने स्लैक भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो मैं बिजी था इस वजह से ना आपकी असाइनमेंट चेक हुई। हम्म, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कोई फीडबैक या टेस्ट के बारे में बताना चाहें आप तो बता दें। हम इधर से शुरू करते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये 2 चल गए, एक बंद कर देते हैं। अच्छा, 2 जब चल जाते हैं ना तो आपकी कोई साइड नहीं चलती, अक्सर ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल में अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये एरर देगी या कोई साइट खोलेगी नहीं जो लोकल होस्ट पे होगी ना आपकी। हाँ, पिछली दफ़ा मैंने सुना है काफ़ी मुश्किल था, इस दफ़ा हाँ बूटस्ट्रैप ऐड करना है। बल्कि ये अभी हम ना ये करते हैं चाइल्ड थीम, इसमें इस चाइल्ड थीम को बना के मैं चाइल्ड थीम में बूटस्ट्रैप ऐड करूँगा। ठीक है, हम चाइल्ड थीम में ये इसी को मिला लेते हैं साथ।
पिछली दफ़ा मुश्किल था, फिर काफ़ी सारे ट्रेनर्स वगैरह ने अ, कहा कि जनाब टेस्ट काफ़ी मुश्किल है, तो फिर रोज़गार वालों ने भी सुन लिया, उन्होंने कहा कि जनाब चलें हम टेस्ट को आसान बना देते हैं, टेस्ट आसान बन गया। अच्छा जनाब, ये हमारी साइट खुल गई है, हम रिवाइज कर लेते हैं पहले थीम्स के बारे में, या जो हमने कस्टम थीम बनाई थी उसमें क्या किया था हमने, ठीक है। फिर हम उसी थीम को उसी थीम का चाइल्ड थीम बनाएंगे, और बल्कि हम किसी और थीम का भी चाइल्ड थीम बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एडमिन एडमिन मेरा यूजर नेम पासवर्ड था। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे मैसेजेस आए हुए हैं जनरल पे, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, मुझे ये भी नहीं याद रहा, मैंने प्लगइन्स आपको बताने थे। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन आप देखें इसको ना, ये करता क्या है, ये प्रिजर्व करता है वाइट स्पेसेस को, जो एडिटर में स्पेसेस होती है ना। अब मैं किस तरह समझाऊं आपको, मैं ये दिखाता हूँ वीएस कोड में, अगर मैं खोलूँ ना कोई डॉक्यूमेंट, तो जिस तरह से मैं एक एंटर करता हूँ दो H1 लाइंस के दरमियान में, तो वो क्या होता है कि वो नजर नहीं आती हमें। एंटर जो है ना, एडिटर में करूंगा तो वो एडिटर में नहीं नजर आएंगी, लेकिन एडिटर के अंदर जो एंटर या स्पेस को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं, वो ये वाला टैग है, ठीक है। इसको आप नेट पे देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा लेक्चर्स, यार लेक्चर्स के बारे में मैं हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ पे एक दो बंदे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मैं जिक्र भी नहीं कर सकता वैसे ऑनलाइन इस बारे में, लेकिन चलें। हाउ टू इंसर्ट डेटाबेस, सॉरी, आप ये वाली क्यूरी मैंने देखी थी, आपकी चलाई थी। मसला पता क्या आ रहा था, इसमें मसला ये आ रहा था कि आपने जो क्यूरी है ना, इसको कह लें प्रोसीजरल कोड चलाया हुआ है, ठीक है। और ये क्यूरी में मसला था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यू अंडरस्कोर जी, ठीक है, इसलिए वो एरर आ रहा था, वो रिजल्ट सेट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो एरर जब आता है ना, तो वो कहता है कि ये बाकी सारी चीजें सही चलती हैं, लेकिन जब लाइन नंबर 85 में आता है, तो वो कहता है कि जनाब ये जो आपने क्यूरी चलाई है ना, इसका रिजल्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो एरर, या तो आप एरर कैच कर लें, या कुछ उसको ट्रीट कर लें उस तरीके से। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं आपको कहूंगा, जिस तरह आप, ये है प्रोसीजरल कोड, देखें यहाँ पे क्या, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। आपने कनेक्शन भी जो बनाया हुआ ना, ये डॉलर कनेक्शन, ये भी डायरेक्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बना के पास करती है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एरर्स भी कम आते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मसले भी कम आएंगे इसके। तो कोशिश करें कि जब भी आप कनेक्शन बनाएं डेटाबेस का, तो ये माई एस क्यू एल आई का ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू करके माई एस क्यू एल आई पी एच पी, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने बनाना है, जब भी करना है ना आपने आपने इस तरह से कनेक्शन बनाना है, ठीक है। और फिर इसको इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से बाकी सारी चीज़ों को कॉल करेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से सारी चीज़ों को कॉल करते हैं ना, तो इतना मसला आता नहीं है, और एरर मतलब वो बता भी देता है आपको कि क्यूरी के अंदर मसला है। जब आप करते हैं ना प्रोसीजरल ये प्रोसीजरल आपने ये वाला स्टाइल किया हुआ, तो इसमें एरर कैच करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो ऑब्जेक्ट है ना उसको यूज किया करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट के फिर आप कह लें कि डाटा मेंबर्स और क्लास मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ चलें। सर मैंने PHP बूटस्ट्रैप HTML को यूज़ करके अपना पर्सनल ब्लॉग बना रही हूँ असाइनमेंट की जगह, और सब सर फैमिली में शादी भी है, काइंडली थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे, असाइनमेंट में सबमिट करवाना सकती हूँ। चलें आप रिलैक्स हो जाएं असाइनमेंट में। मेरी भी फैमिली कमिटमेंट थी 2 दिन, तो मुझे पता चला कि टाइम जरा लग जाता है। अच्छा, आपने कहा था कि आप इन्फॉर्म कर देंगे जिन्होंने कुछ और बनाना। हाँ बता, आप बना लें कुछ भी असाइनमेंट के अंदर, तो कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा, बाकियों के सवाल भी देख लेते हैं।
अच्छा ग्रेजुएशन टेस्ट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कुछ लोगों की क्यूरीज थी इसमें ग्रेजुएशन टेस्ट जो नहीं दे सके, तो उनका ये है कि जिनकी प्रोफाइल अच्छी होंगी, जिन्होंने एडिटिंग की हुई होंगी, या जिनकी अटेंडेंस अच्छी होगी, तो उनके लिए ना कुछ मैंने तो सीफ भाई से बात की थी, तो कहते कुछ कर लेंगे, उनको एडजस्ट कर लेंगे, उनको अकोमोडेट कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। अच्छा ये एरर है कोई किसी का। अच्छा ये तो सेम है। अच्छा इसके आगे ना, हाँ एरर मुझे यहाँ से ही नजर आ गया है। ठीक है। आपने पता क्या किया है, ये देखें, ये जो शुरू हुई है स्ट्रिंग, यहाँ पे आपने ये कोटेशन मार्क नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाएं, आपका ये वाले जो सारा कोड है ये चलना लग पड़ेगा। ठीक है। ये भी यही कह रहा होगा, सिंटैक्स एरर एंड अनएक्सपेक्टेड इनटू। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हाँ ये पूरी इसको स्ट्रिंग बनाए ना, ये क्यूरी को यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये स्ट्रिंग बनाए इस पूरी क्यूरी को, फिर आपका एरर सही हो जाएगा। क्या है, डॉलर क्यू है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डॉलर क्यू। अच्छा हो गया। अच्छा, हाँ मैं अभी चाइल्ड थीम पे ही आ रहा हूँ। अच्छा टेस्ट मिशन में मसला हुआ था, हाँ ये वो अक्सर मैं मुझे बाकी ट्रेनर से एक दो से बात हुई थी मेरी, तो तब मुझे पता चला था। फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ माई से रिलेटेड थे। हाँ चाइल्ड थीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दें। हाँ जी मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह जा रहा हूँ। सर आपकी स्क्रीन ठीक नहीं आ रही यार, आज मैं ना असल में कहीं और से लेक्चर दे रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा आपको लेक्चर अपलोड करवा दें, यार ये आप किसी के पास पढ़े होंगे आपकी क्लास में, उनसे मांग लें आप। नहीं नहीं ये लास्ट क्लास नहीं है सेशन की। अगले वीक में ना जितने हमने लेक्चर मिस किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। ठीक है, तो 3 लेक्चर मेरे ख्याल में आपके रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर हम पूरा कर लें। हाँ जी हमारे ये 48 लेक्चर है। चलें वैसे 3 लेक्चर, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और लेक्चर भी ले लूँगा। सर असाइनमेंट का थोड़ा सा आइडिया दे दें, हम दे दें, नहीं हो रहा है एलएमएस। यार आपने एलएमएस नहीं बनाना, आपने बस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, थोड़ा छोटा सा। ठीक है, वो हम मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। आप पहले सबमिट करवाएं कुछ, फिर उसके ऊपर कर लेंगे। अच्छा अब हम आए थे चाइल्ड थीम के ऊपर। ये हमने जो थीम बनाई थी, ये हमने किस लिए बनाई थी थीम, ये हमने थीम इसलिए बनाई थी कि चीज़ों को हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकें। ठीक है, लेकिन ये थीम तो मैंने खुद बनाई थी। ठीक है, ये वाली थीम ऐसे ही है। तो अगर क्या ऐसा ऐसा हो सकता है कि मैं कोई और थीम उठाऊं और उस थीम को कस्टमाइज करूं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, जिस तरह हमने काफ़ी सारी वो यूज़ किया, बल्कि मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ इसको हम बंद कर देते हैं, दूसरी वाली खोलते हैं जैम्प। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस जैम्प को बंद करता हूँ, इसको भी हम बंद करते हैं, और यहाँ से जो हमने दूसरा जैम्प किया था इसको मैं खोल लेता हूँ। हाँ ये एग्जिट हो गई हैं सारे। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, इसको क्विट करते हैं। ये मल्टीपल जैम्प की वजह से ये एरर आ रहे हैं।
चलें हम इसी को कर लेते हैं फिर। दोबारा एक ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा एसक्यूएल चल रही है, सॉरी, इसको मैं बंद करता हूँ। बल्कि ये तो मसला असल में एसक्यूएल का आ रहा है, मैं टास्क मैनेजर से रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको भी बंद करते हैं। दोनों हो गए। माई एसक्यूएल देखते हैं कहीं चल रहा है तो। अब ट्राई करते हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं, शायद ये मसला है हमारा कि एक मशीन पे दो कंकरेंट माई एसक्यूएल नहीं चल सकते। इसको हम स्टॉप करते हैं, इसको अब क्विट करते हैं। अच्छा जी अब चल गया ये। ऐसे मसले आते रहते हैं, आपको जितना आपको मसले आएंगे ना वैसे उतना अच्छा होता है। उतना अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जब अगली दफ़ा मसला आएगा, पहली दफ़ा आपको आधा घंटा लग जाएगा, दूसरी दफ़ा आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने फिगर आउट कर लिया। अच्छा हमें क्या खोलना था, ये वेबसाइट खोलनी थी, PU10 डैश एडमिन, और यहाँ पे ना हमने थीम की हुई थी एक। ठीक है, अब हम उस थीम को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, चाइल्ड थीम के थ्रू। अब हम देखते हैं चाइल्ड थीम होती क्या है जब तक खुलता है वो। ठीक है, अच्छा हमने थीम किस लिए बनाई थी? आपको याद होगा कि लुक एंड फील के लिए थीम होती है। और कस्टम थीम हम क्यों बनाते हैं? कस्टम थीम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने कुछ चीज कस्टमाइज करनी होती है। ठीक है, तो अब हम चाइल्ड थीम क्यों बनाते हैं ये हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, चाइल्ड थीम होती क्या है और इसको बनाते क्यों हैं। वेलकम टू चाइल्ड थीम, टुडे यू आर गोइंग टू लर्न। चलें इसको छोड़ देते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग फ्रंट एंड डिजाइनर वांट टू डू इज मॉडिफाई द डिजाइन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस थीम। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आपका जब भी क्लाइंट आएगा ना, आप उसको लेके जाएंगे यहाँ पे थीम फॉरेस्ट डॉट नेट पे। कोई भी अच्छी सी थीम बनी बनाई फंक्शनैलिटी वाली जो थीम होगी आप उससे पसंद करवाएंगे, या क्लाइंट के पास पहले से थीम होगी कोई पसंद हुई हुई, क्लाइंट कहेगा कि आप मुझे इस थीम को कस्टमाइज करके दे दें। ठीक है, तो आपने करना क्या है फिर, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो थीम थी वर्डप्रेस की, कह लें रियल एस्टेट की। ठीक है, और ये रियल एस्टेट की थीम आपने बाय करवा ली है, क्लाइंट ने आपको दे दी। ठीक है, अब इस थीम के ऊपर कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमने तो देखा था, हमने जो कस्टमाइज करनी थी थीम वो क्या थी, वो हमने खुद बनाई थी। ठीक है, अब अगर मैं किसी और की थीम को कस्टमाइज करने लगूंगा तो क्या होगा, उसमें काफी मसले आने लग जाएंगे। एक तो मेरा लिखा हुआ कोड नहीं होगा वो। ठीक है, दूसरी वो जो थीम होगी वो किसी और की होगी। अगर वो कल को थीम अपडेट कर देता है फिर तो मेरा कोड भी जाएगा, और जो उसके जो मतलब फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड थी वो सारे का सारा काम बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमने जो पढ़ी थी थीम हायरार्की, टेम्पलेट हायरार्की, जिसके थ्रू हम ये चेंजेस कर सकते थे वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी थीम की तो वो सारी की सारी चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगी। ठीक है, होगा क्या अपडेट में, आपको तो पता है अपडेट में क्या होता है। जिस तरह से ये HT डॉक्स है, इसमें वेबसाइट है हमारी PU10। ठीक है, तो ये थीम है, इसमें WP कंटेंट में थीम पड़ी होगी। ठीक है, इसमें OceanWP है। ये OceanWP जब अपडेट होती है ना तो आप समझें ये वाला फोल्डर डिलीट हो जाता है पूरा, और नया फोल्डर डाउनलोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी की पूरी नई थीम डाउनलोड हो जाती है। बस आपकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो सेम रहती हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना, अगर अपडेट करता हूं मैं तो ये सारी की सारी फाइल्स अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कस्टमाइज करता हूँ, ये इसी को कस्टमाइज करते हैं, बल्कि शायद अपडेट आई भी हो OceanWP की। इसको देखते हैं अभी कस्टमाइज करके। अच्छा पहले इसको सुन लेते हैं ये क्या कहता है, पूरी बात सुन लेते हैं इसकी। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि मैं अगर अपनी थीम कस्टमाइज करनी है तब तो मैं नई थीम बड़े आराम से बना सकता हूँ।
लेकिन किसी और की थीम कस्टमाइज करनी है, खरीदी हुई जो थीम होगी, जिस तरह से ये मैं खुल तो यहाँ नेट स्लो है। हाँ, फॉर एग्जांपल ये थीम है, अगर ये थीम मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रंग हैं इसके, अगर लाल गुलाबी हैं तो रंग जो है इसके नीले पीले हो जाएं, तो इसके लिए ना मुझे इस थीम के अंदर कस्टमाइजेशन करूंगा तो मसला आ जाएगा। ठीक है, ये वाली खोल लेते हैं हम। इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं चाहता हूँ कि ये इसका रंग कुछ और हो जाए और यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह ना नजर आए, ये तीन नजर आ रही है, ये चार नजर आए। ठीक है, ये फुटर है, फुटर में से फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ डिजाइन बाय इंस्पायरी थीम्स, ये खत्म हो जाए, या ये जो ट्रेडमार्क लगा हुआ है फुटर में ये खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या कुछ कर लिया था, इसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। ठीक है, मैं देखता हूँ थीम की अपडेट आई हुई है या नहीं। ये अपडेट्स में आपको पता चल जाएगा किस किस की अपडेट आई हुई है। काफ़ी सारे प्लगइन्स की अपडेट आई हुई है, 6 प्लगइन्स की अपडेट आई हुई है टोटल, वो टोटल 6 प्लगइन्स ही हैं। खैर, आगे देखते हैं। After a little investigation, we discovered where the theme file lives and directly added the files. After the next theme update, we are horrified to discover that the update completely erased all our modification. Many of us learned this lesson the hard way. ठीक है, ये वही वाली बात कर रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट ओशन डब्ल्यू पी की फाइल में चेंजेस करता हूँ, तो वो जब भी मैं ओशन डब्ल्यू पी को अपडेट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ये हेडर की फाइल है मेरे ख्याल में जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ, एक्सरसाइज भी होती है आप लोगों की ये। अच्छा, अच्छा, ये प्लगइन्स, इन प्लगइन्स की अपडेट आई हुई है, इसको तो हमने, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब थीम जो है वो अप टू डेट है, तो मतलब जो ओशन डब्ल्यू पी है वो अप टू डेट है, कोई पुरानी थीम होती है, अब ये थीम आ रही है। ठीक है, इसके एंड पे फुटर है। ठीक है, और फुटर पे लिखा हुआ है कॉपीराइट ओशन डब्ल्यू पी थीम बाय निक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये फ्रंट पेज से तो नहीं आ रहा, ये एक थीम के किसी कोड से आ रहा है। मैं कोड हंट करता हूँ यहाँ पे, फुटर, फुटर देखते हैं हम, फुटर डॉट पी एच पी। ठीक है, अच्छा, फुटर में क्या लिखा हुआ है, डू एक्शन फलाना फलाना फलाना, ओशन डब्ल्यू पी रैप, अच्छा, सर्च लेआउट, मोबाइल लेआउट, मोबाइल नैव, पार्शल्स मोबाइल। ठीक है जनाब, पार्शल, और ये आ रहे हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ वैसे। ठीक है, पार्शल्स में देख लेते हैं हम, पार्शल्स, फुटर, और ये लिखा हुआ है कॉपीराइट डॉट पी एच पी। ठीक है, और हाँ, ये लिखा हुआ है कॉपीराइट ओशन डब्ल्यू पी थीम बाय निक। ठीक है, तो मैं इसको ना खाली थीम बाय निक को अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ ये चेंज होते हैं या नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ इस थीम को, अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी। इसको हम देखते हैं, अच्छा अभी भी थीम बाय निक ही आ रहा है, इसको मैंने सेव नहीं किया। मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से।
मिनट में ये देखता हूँ। यहाँ से ही आ रही है। ये सेव नहीं हुआ, सेव भी हो गया। तो मैं बंद करके दोबारा खोलूँ? अच्छा, यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन? हाँ, प्लग इन डेवलपमेंट का अगला ये 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, पर मेरे ख्याल में लास्ट टॉपिक आपका प्लग इन डेवलपमेंट का हो जाएगा। अगले वीक में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। इस वीक अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा। इसको दूसरे में कॉल के देखते हैं, यहाँ पे कॉल के देख लेते हैं। मतलब ये यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, ये कहीं और से आ रहा है। एक मिनट, मुझे जरा थोड़ा सा देखना था। होना तो ये इधर से ही चाहिए, और टेक्स्ट भी वही है, सेम सेम। कॉपीराइट डॉट पीएचपी, कॉपीराइट में हम कॉपी में ये चेंज कर दिया हमने, इसको सेव भी कर दिया। पता नहीं क्या मसला हो रहा है। डब्ल्यू प्रोफिटर, चलें इसको बाद में देख लेते हैं। मैं आपको चाइल्ड थीम का आगे बता देता हूँ। खैर कस्टमाइज हम पहले ही नहीं गए, चले देखते हैं इसको। यार HTML पे तो लिखा हुआ है, ये भी आप जो आउटपुट है असल में यहाँ से, वो भी HTML पे जनरेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ना, ये कॉपी है। ठीक है, ये ओशन TM ट्रांसलेशन ये क्या करेगा, गेट थीम मॉड ये क्या करेगा कि ये वहाँ पे जाके उसकी कह लें कि आप क्लास लगी हुई होगी, उसी को ये मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं और किसी जगह पे तो नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इसको टोटली डिलीट कर दूं, अच्छा अब रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखे ना, अब कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट था वो पता नहीं कैसे करके रख रहा था।
मतलब शायद हो सकता है कहीं और से भी टेक्स्ट आ रहा हो, ऐसी बात हो सकती है कि डॉलर कॉपी के अंदर से इसने कोड लेना है, ठीक है। और डॉलर कॉपी में ये देखें क्या लिखा हुआ है। डॉलर कॉपी में लिखा हुआ है जनाब ओशन फुटर कॉपीराइट टैक्स, ये बताया हुआ है कि ये है क्या। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट ओशन WP, बस इतना सा लिखा हुआ है। तो इसको यही दिखाना चाहिए। कभी कभी वैसे कैशे में मसला हो जाता है, लेकिन मैं कंट्रोल शिफ्ट कर रहा हूँ, या कंट्रोल F5 करते हैं तो वो भी आया था आपको। ये बाकी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। चले हम ऐसा करते हैं, हम इस पूरे टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और वो हमने रिमूव कैसे किया है कि ये वो जो कॉपी है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैं हार्ड कोड कर लेता हूँ H1 थीम बाय ई रोजगार। H1, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें थीम बाय ई रोजगार आ गया, ठीक है। ये H1 में ब्लैक में है, तो ऐसे मुझे और स्टाइल कर लेना चाहिए इसको। खैर, अब बात ये है कि अगर मैं इसको अपडेट करूंगा ना थीम को, तो ये सारा कोड तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना है काम चाइल्ड थीम के थ्रू। चाइल्ड थीम देखें क्या करती है। How do you prevent this from happening? By using a child theme. A child theme is a theme that overrides, adds element to another part, parent theme, without touching any part of parent theme code. When the parent theme is updated, your changes in the child theme will be preserved. तो ये कह रहा है कि हम जो एक चाइल्ड थीम एक अलग से पैरेलल थीम बना लेंगे जिसका काम यही वाला होगा, ठीक है। लेकिन वो बनाएंगे कैसे, वो हम देखते हैं आगे। और जब अगर खुदा ना खास्ता, बल्कि होने ही है, अगर ये वाली थीम अपडेट होती है तो आपका जो कोड है वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्यों चाइल्ड थीम यूज करते हैं। The number one rule of WordPress development is to never directly modify WordPress files। क्या आप डायरेक्टली उसको मॉडिफाई नहीं करते, आप या तो चाइल्ड थीम के थ्रू बना के करते हो या कोई एक्स्ट्रा प्लगइन बना के करते हो, ठीक है। दिस मीन्स डू नॉट एडिट वर्डप्रेस कोर फाइल, ये जो एडमिन की फाइल होती है वो, प्लगइन फाइल जो आपने प्लगइन थर्ड पार्टी डाउनलोड किया उसको आप एडिट नहीं कर सकते। और तीसरी चीज क्या है, थीम फाइल, जो थीम की जो फाइल है जो आपने डाउनलोड की हुई है किसी थर्ड पार्टी की, तो उसको एडिट करेंगे आप तो आपको फ्यूचर में जाके नुकसान हो सकता है। सही करती क्या है, अपडेट वाइप्स आउट कस्टमाइजेशन चेंजेस। जो मैंने कस्टमाइजेशन की अगर अपडेट करूंगा तो वो कस्टमाइजेशन उड़ जाएगी। थीम्स कैन गेट ब्रोकन। तो जिस तरह से अब मुझे ये थीम काम कैसे करी मुझे एग्जैक्टली इंटायरली नहीं पता, तो मैं कोई ऐसा फंक्शन कॉल करके बैठ जाऊं जिसमें क्या कहते हैं कि कॉल कोई और ऐसा फंक्शन कॉल हो रहा है जिसकी वजह से थीम की फंक्शनैलिटी सही नहीं, थीम सही नहीं लोड हो रही। तो उसमें क्या होगा कि मैं चाइल्ड थीम में अगर काम कर रहा हूँ तो चाइल्ड थीम को मैं रिवर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेन थीम को मैं रिवर्ट नहीं कर सकता। फिर वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस प्लगइन मे नॉट वर्क विद थीम है, ठीक है। तो आप खुद से डेवलपमेंट करते हैं तो हो सकता है कि किसी प्लगइन का आपकी या आप जो कस्टमाइज करते हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। अच्छा, क्रिएट ए चाइल्ड थीम दैट इज चाइल्ड ऑफ अनदर थीम, ठीक है। एक पेरेंट थीम हो जाएगी, एक चाइल्ड थीम। फॉर एग्जांपल ये हम ओशन WP को कस्टमाइज कर रहे थे, तो हम ओशन WP का एक चाइल्ड बनाएंगे। द चाइल्ड थीम ओवरराइड्स selected design elements and otherwise fall back to the parent. The child theme can also override or add functionality to the parent theme, ठीक है। तो चाइल्ड थीम करती क्या है, जिस डिजाइन एलिमेंट को या जिस चीज को मैं सेलेक्ट करता हूं उसको ये ओवरराइट कर देती है, ठीक है। पेरेंट थीम की फाइल को चाइल्ड थीम की फाइल ओवरराइट कर देती है। द चाइल्ड थीम कैन आल्सो ओवरराइट और ऐड फंक्शनैलिटी टू द पेरेंट थीम, ठीक है। तो इसमें इस तरह का होता है। अब चाइल्ड थीम काम कैसे करती है। A child theme loads first before the parent and only contains override and or additional themes to the parent theme। अभी हम चाइल्ड थीम बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि
हम खाली वो वाली फाइल बनाते हैं जो हमने ओवरराइट करनी हो। हम पूरी की पूरी थीम कॉपी नहीं करते चाइल्ड थीम के अंदर। हम चाइल्ड थीम में फॉर एग्जांपल खाली मैंने ये चीज रिमूव करनी है अगर, तो मैं खाली ये वाली फाइल को कॉपी करूंगा, बाकी फाइल जिस तरह आ रही है वो उस तरह आती रहेंगी। जिस तरह से आप सीएसएस में होता है ना कि इनलाइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इस तरह से थीम्स में भी होता है कि चाइल्ड थीम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी पेरेंट थीम से। All of your CSS template images and other files are kept in the child themes folder while the original parent theme files are left intact। ठीक है, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करनी है वो आपके चाइल्ड थीम के फोल्डर में आ जाएगी, और जो पेरेंट थीम जैसे आपने डाउनलोड की थी ना वो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। इफ समथिंग ब्रेक्स यू कैन सिंपली डिलीट और फिक्स द ऑफेंडिंग फाइल इन द चाइल्ड थीम। क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आप देख लेते हैं कि जैसी कोई चीज खराब होने लगती है तो आप उसको उस वहां से उस चीज को चेंजेस को रिवर्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं कि चाइल्ड थीम बनाते हैं हम 2013, ये तो पुराना है काफ़ी। हम ऐसा करते हैं, हम इसी की चाइल्ड थीम बना लेते हैं, बल्कि हम इसकी चाइल्ड थीम नहीं बनाते, हम एक और काम करते हैं। हम जो वर्डप्रेस की अपनी है ना, मैं यहाँ से जाता हूँ थीम्स के अंदर और यहाँ से हम थीम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ 2019, काफ़ी सिंपल थी, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसका चाइल्ड थीम बनाएंगे। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले क्या करना है आपने चाइल्ड थीम बनाने के लिए। चाइल्ड थीम का जो काम है ना वो, उसमें आधा काम तो जैसे थीम बनाई थी ना हमने वो ही वाला काम करना है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड थीम बना लेंगे और उसके अंदर एक सीएसएस फाइल डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, थीम्स में जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं और नया फोल्डर बनाया मैंने, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2019 चाइल्ड। ठीक है, तो 2019 की मैंने चाइल्ड थीम बनाई। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड थीम जो थीम होते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, न्यू सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाते हैं। तो ये इसको मैं बनाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। जनाब ये स्टाइल डॉट सी एस एस होगी। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, अब इसमें हमने कोड कॉपी करना होता है। ठीक है, थीम नेम, अपनी थीम का नाम हम लिख देते हैं इसको, थीम का नाम, इसको पहले कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट हो गया। थीम नेम, ये तो आसान है, तो हमने पहले भी काम किया हुआ है। थीम नेम कह लें, इसको क्या कहें, चाइल्ड डेमो थीम। ठीक है, बड़ा सारा नाम रख दिया, इतना बड़ा रखते नहीं है, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं छोटे छोटे। डिस्क्रिप्शन, चाइल्ड डेमो चाइल्ड थीम। ठीक है, ऑफ वर्डप्रेस 2019। ठीक है, बाकी सारा कर लेना आपने, लेकिन एंड पे क्या करना है, आपने एंड पे आपने लिखना है टेम्पलेट। तो ये हमने पहले नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, अब टेम्पलेट क्या रखना है, टेम्पलेट में हमने जो 2019 है ना इसका नाम रखना है। ठीक है, इसकी उठाएं आप स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल, किधर है इसकी, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इसका नाम क्या है 2019, तो हम क्या रखेंगे टेम्पलेट में। अच्छा, अब टेम्पलेट में पेरेंट थीम का नाम रखना है। अब पेरेंट थीम का नाम क्या है, 2019। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेरेंट थीम में डेमो थीम, और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अब देखें अब क्या होगा। अब हम देखते हैं, वैसे कुछ आया यहाँ पे नज़र हमें, थीम्स को, मैं पेरेंट्स में जाता हूँ,
एक तो जितने ज़्यादा आप प्लगइन्स कर लें उतने ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, अब मैंने ये रिफ्रेश किया है थीम को, मैंने एक नई थीम बनाई है, लेकिन उसको टेम्पलेट, उसका जो ये टेम्पलेट है ना, ये वाला मैंने एट्रीब्यूट दिया है उसको 2019, जो भी मैंने जिसका भी थीम बनाना है। द पेरेंट थीम इज मिसिंग, प्लीज इंस्टॉल 2019। या 2019 इंस्टॉल तो है। अच्छा, किस तरह दें इसे? अच्छा, कई दफ़ा इस तरह के एरर आ जाते हैं। ठीक है, अब उसको, उसका हल क्या है? उसका हल है एक प्लगइन। देखता हूँ, अभी भी सही नहीं हुआ। अच्छा, प्लगइन क्या है? प्लगइन हम इंस्टॉल करके वहाँ से चाइल्ड थीम डालते हैं। जब इस तरह मसला है ना, असल में उसने भी यही काम करना है। अब कई दफ़ा कोई स्ट्रिंग में मसला आ जाता है या पता नहीं क्या होता है, तो ये अक्सर मसले फेस करने पड़ते हैं आपको। तो हम एक इंस्टॉल करते हैं जनाब प्लगइन चाइल्ड थीम जनरेटर, और उसके थ्रू हम कर लेंगे अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड थीम जनरेटर। ठीक है, ये इंस्टॉल करता हूँ मैं। ये जो पहले वाला प्लगइन है ना, इसके 20,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा थीम है। और छोटी सी फंक्शनैलिटी है, आप चाइल्ड जनरेट करके, चाइल्ड थीम जनरेट करके इस प्लगइन को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाए फिर हम देखते हैं। टाइम लग रहा है यहाँ पे, नेट जरा स्लो है। अच्छा, कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? अच्छा, एक और काम करते हैं, इसको मैं ओशन डब्ल्यूपी का करने की कोशिश करता हूँ। ये पोर्ट ही बदल गई इसकी। ये असल में स्ट्रीम यार्ड भी पोर्ट 80 पे कभी कभी शिफ्ट हो जाता है, तो इससे मसले आते हैं। चलें, जिस मर्जी पोर्ट पे हमने तो चलाना है। यहाँ पे पेरेंट्स में देखते हैं।
हाँ थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, इसको टाइम दे देते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर देते हैं प्लगइन को। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं पेरेंट्स में। अच्छा यहाँ पे देखें अब मसला पता क्या आ रहा था, मसला आ रहा है थीम का, थीम नेम का, टेम्पलेट नेम का। तो वहां पे अगर मैं ये करूँ 2019, अब देखते हैं हम, अब शायद सही हो गया हो। ये देखें ये चाइल्ड थीम आ गई है, और ये चाइल्ड थीम किसकी थी, ये मैंने ओशन डब्ल्यूपी की बनाई थी। इसको रिफ्रेश होने का टाइम है। चलिए हम आगे देख लेते हैं बाकी अगला प्रोसेस क्या है। अच्छा अगला प्रोसेस होगा ये जो इन दोनों की सीएसएस को इंक्लूड करना। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया सीएसएस को इंक्लूड करने का, लेकिन वो कह लें आप हमारे लिए ना एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अच्छा वैसे वो यही बता रहे कि आपने क्या चीज इंपॉर्टेंट जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में आपने पेरेंट थीम के फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक है, तो फिर हमने इंक्लूड करनी है पेरेंट की स्टाइल शीट। अच्छा जनाब ये आ जाना चाहिए, अब वैसे एरर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अब सही नाम लिख दिया 2019। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी हमारे पास किस तरह का आ रहा था, मैंने बंद कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, हम आउटपुट देखते हैं क्या आ रही है। अच्छा जो प्रॉपर तरीका होता है वो होता है हमारे पास एक functions डॉट पीएचपी की फाइल बनाने का। ठीक है, अब यहाँ पे भी functions डॉट पीएचपी, कोई भी आप अच्छी थीम उठाएंगे ना वहाँ पे functions डॉट पीएचपी की फाइल बनी होती है। functions डॉट पीएचपी की फाइल क्या करती है कि जो जरूरी फंक्शंस होते हैं ना, जिस तरह जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कराना, कोई पोस्ट टाइप रजिस्टर कराना, कोई टेम्पलेट टैग रजिस्टर कराना, कोई चीज कोई इवेंट रजिस्टर कराना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम functions डॉट पीएचपी की फाइल यूज करते हैं थीम के अंदर पड़ी हुई। अब थीम के अंदर जो फाइल होती है वो करती क्या है, वो ऐसी जरूरी चीजें बताती है कि जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें डब्ल्यू पी अंडरस्कोर एन क्यू स्क्रिप्ट है, एन क्यू स्टाइल। ठीक है, हम्म, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये क्या कर रहे हैं, ये स्टाइल डॉट सी एस एस को इंक्लूड कर रहे हैं, डॉट सी एस एस कोई भी सी एस एस होगी उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही अपने पेरेंट के स्टाइल को और कह लें कि जो अपनी थीम का स्टाइल है उसको इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, अभी अब मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो अभी हमारे पास क्या आ रहा होगा। अभी देखें, अभी सारी चीजें किस तरह नजर आ रही हैं मुझे, सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये मैंने एक्टिवेट कर दी है। हम्म, अब देखें ये मैंने चाइल्ड डेमो थीम को सेलेक्ट किया है, और जो मुझे डिस्प्ले नजर आ रहा है ये किस तरह का नजर आ रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है आप कह सकते हैं कि 2019 का। देखें अब मैं इसको 2019 को एक्टिवेट करता हूँ, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। और थोड़ा लोड सही नहीं हुई मेरे ख्याल में, बल्कि अब मुझे लग रहा है कि ये अब इसकी चाइल्ड थीम वाली लोड हुई है। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा अब देखें ये 2019 लोड हुई भी है। ठीक है, अब मैं इसको ये वाली थीम को लोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि
ठीक है, ये चाइल्ड थीम का डेमो, दिस इज अ चाइल्ड थीम ऑफ 2019, ये मैंने नहीं लिखा, ये वर्डप्रेस ने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, इस अब इसको मैंने एक्टिवेट किया और इसको रीलोड करता हूँ तो फिर देखें क्या होता है। अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे उसको CSS फाइल नहीं मिल रही। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो उसको JS फाइल भी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये दो तीन मसले आ रहे हैं कि CSS फाइल यहाँ पे लोड नहीं हो रही। चाइल्ड थीम एक्टिवेट हो गई है लेकिन उसकी CSS फाइल नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मसला हम हल किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे एक functions.php 2019 चाइल्ड के अंदर हम बनाएंगे एक नई फाइल और PHP। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी बनी हुई है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें सारे के सारे ना फंक्शंस पड़े होते हैं। ठीक है, जो भी ज़रूरी काम के होते हैं ना functions.php के अंदर, जिस तरह मैंने इनक्यू स्टाइल करना है, जिस तरह मैंने style.css को इंक्लूड करना है, यहाँ पे मैं बल्कि देख ही देता हूँ style.css इनक्यू अंडरस्कोर स्टाइल। अच्छा ये देखें यहाँ पे कौन सा होगा, इनक्यू स्टाइल, ये यहाँ से ये एंटर हो रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, WP इन क्यू स्टाइल। आपको पता है क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है कि जो भी लिस्ट लगी हुई है पहले से, उसके लिस्ट के एंड पे एक और आइटम ऐड कर देना। ठीक है, उसमें क्या करता है, ये स्टाइल का नाम है, उसको स्क्रिप्ट को नाम दे देगा ये 2019 स्टाइल। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर URI। इसका मतलब क्या होता है कि स्टाइल शीट का URI वो क्या होता है, style.css जहाँ पे पड़ी हुई होती है उसका URI होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये और भी आप कह लें कि जिस तरह से ये इसने क्या किया है, print.css को इंक्लूड कराना था, तो इसने क्या किया है, टेम्पलेट डायरेक्टरी को आया। टेम्पलेट डायरेक्टरी क्या होगी, टेम्पलेट डायरेक्टरी ये वाली होगी टेम्पलेट डायरेक्टरी, और उसके अंदर क्या मिला किया उसने, उसके अंदर उसने किया है print.css। ठीक है, print.css पड़ी गई यहाँ पे, ये पड़ी गई print.css, तो ये उसने print.css को इस तरह इंक्लूड किया। ठीक है, तो हम भी इसी तरह इंक्लूड करेंगे अपने functions.php के अंदर। हम अपनी functions.php की फाइल खोलते हैं, मैं कोड लिखूंगा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा कोड। अच्छा, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन तो आपको याद होगा, फंक्शन कह लें कि फंक्शन का कोई भी नाम रखते हैं, इंक्लूड अंडरस्कोर, सबसे पहले PHP का टैग लगाने हैं। ठीक है, फिर एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, फंक्शन इंक्लूड, फंक्शन की सही स्पेलिंग लिखते हैं हम, इंक्लूड अंडरस्कोर। अच्छा, ये इंक्लूड खाली मैं लिखूंगा तो ये कुछ और चीज बन जाएगा, इंक्लूड अंडरस्कोर CSS कर देते हैं हम फंक्शन का नाम। ठीक है, यस इंक्लूड स्टाइल्स, ये कोई भी मैंने अपना फंक्शन का नाम लिखा है। ठीक है, और इसको हम इस तरह करते हैं और इस तरह फंक्शन की ये डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एक फंक्शन होता है हमारे पास वर्डप्रेस का WP अंडरस्कोर INQUE अंडरस्कोर स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर लिखेंगे जो फाइल का नाम है मेरी, फाइल का नाम ना भी लिखें या कुछ भी लिखते हैं आप लिखते हैं स्टाइल, कोई भी आपने जो नाम रखना है वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको एड्रेस देना है, ठीक है। और एड्रेस क्या होगा, गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट पार्ट या गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर URI, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इधर नहीं लगेगा, ये इधर लगेगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये जो मैंने अभी style.css बनाई है ना, इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, इसको चलाते हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एक ऐड एक्शन। ऐड एक्शन में हम क्या लिखेंगे, ऐड एक्शन में हम लिखेंगे WP InQ scripts, ये एक फंक्शन है वर्डप्रेस का, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, अब ये वाला ये आप कह लें कि एक वर्डप्रेस जब लोड होती है ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है WP InQ scripts, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मैंने जो अपना फंक्शन बनाया ना, उसको हुक करना है, ठीक है। हुक का मतलब पता है ना आप, मैंने अपने इंक्लूड स्टाइल को, जब ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो रही होगी, WP InQ स्क्रिप्ट हो रहा होगा, तब मैं एक्शन ऐड करके इसको हुक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको हुक कैसे करते हैं, इसको हुक कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमने इसको हुक कर दिया है, ठीक है। हुक का मतलब, मैं दोबारा से ये चीज आपको क्लियर शायद ना हो उतनी जल्दी। अच्छा, ये मेरा फंक्शन है अपना, ठीक है। इसका वर्डप्रेस से अभी कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, अब वर्डप्रेस से लेना देना हम कहाँ से बनाते हैं, वर्डप्रेस से हम लेना देना इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम, सॉरी, इसको कहते हैं हम हुक, एक्शन हुक, ठीक है। अब ये क्या करता है, वर्डप्रेस की जब एग्जीक्यूशन होती है ना, तो डिफरेंट होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने एक किया था WP हेड, ठीक है। तो मैं WP हेड भी इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर जगह वो है WP InQ स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे क्या करता है कि जितने भी वर्डप्रेस की आप कह लें कि स्क्रिप्ट होती है, CSS जावा स्क्रिप्ट, उसको लोड करना होता है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है WP InQ स्क्रिप्ट। अब मैंने अपना कस्टमाइज कर रहा हूँ, मैंने अपना फंक्शन भी चलवाना है वर्डप्रेस से, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंक्लूड स्टाइल को WP InQ स्क्रिप्ट के साथ हुक कर दूंगा, और हुक करने के लिए क्या है, एड एक्शन का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। यहां तक मेरा अपना फंक्शन है, ठीक है। और ये मैं अपने फंक्शन को, ये वर्डप्रेस के इस फंक्शन, जो जिस फंक्शन का नाम ये है ना वर्डप्रेस का WP InQ स्क्रिप्ट, उसके साथ मैं हुक कर रहा हूँ। अच्छा, इस बात की समझ आई या ये ज्यादा मुश्किल लगी थी बात? अच्छा, दो तीन सवाल हैं। एक सवाल है आप लोगों का, सर जो टेस्ट नहीं दे सके उनका क्या, यार वो बात की, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है ना, तो आपका कुछ कर लेंगे हम, ठीक है। दोबारा टेस्ट ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो वो तो सीफ भाई ने भी मुझे बताया था कि उनको हम अकोमोडेट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, दोबारा टेस्ट लेंगे या कुछ करेंगे उनका, जिनकी अटेंडेंस सही होगी और जिनकी अर्निंग है या जिनकी प्रोफाइल है उनका, ठीक है। अच्छा, उम्मीद मैंने आपके कह रही है वर्डप्रेस पे हम अपनी थीम्स बना के ऐड भी करवा सकते हैं, जैसे कोई भी यूज कर सके। जी जी बिल्कुल, हम इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह हम ओशन WP की थीम यूज कर रहे हैं और हमारी बनाई थीम कोई भी यूज कर सके। हाँ जी, आप अपनी थीम बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो आप एक दफा थीम बनाना सीख लें, फिर थीम बना के आपको अक्सर लोग इस तरह से
कमा रहे होते हैं और अच्छा भला कमा रहे होते हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिस कर लें, 5 6 7 महीने में आप अपनी थीम बनाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन वो थीम जो होगी ना, वो आपकी आपकी शायद थीम फॉरेस्ट पे तो पब्लिश हो जाए, वर्डप्रेस पे इतनी जल्दी पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि वर्डप्रेस पे पब्लिश करने के लिए आपको जो उनकी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक बनाना पड़ेगा। तो मतलब आप, आपको अगर थीम डेवलपमेंट आ गई है, तो आप वर्डप्रेस की सिक्योरिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप कह लें कि आपको 6 7 महीने और लग जाएंगे, लेकिन कह लें साल के अंदर तक आप वर्डप्रेस की ऑफिशियल स्टोर के अंदर सीख सकती हैं कि पब्लिश कैसे करना है, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा आपको। अच्छा जी। अच्छा, तो ये वाली बात समझ आ गई आपको? ठीक है, ये सारा काम ना, अगर मैं आपको बताऊं, सारा काम, एक ये ऐड एक्शन होता है और एक ये रजिस्टर होता है। ये दो एक्शन है, ठीक है, ये दो कह लें हुक्स है हमारे पास। ठीक है, तो अब अभी हम ऐड एक्शन वैसे काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आपको इनकी समझ आ जाती है ना, फिर हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। ये ना WP इनक्यू स्क्रिप्ट, ये आप कह लें कि वर्डप्रेस का जो फ्लो होता है ना, उसके अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होता है। हमने अपना ये बनाया फंक्शन इंक्लूड स्टाइल। इस इंक्लूड स्टाइल, ये जो मेरा फंक्शन है, इसको मैंने वर्डप्रेस के फंक्शन के साथ अटैच कर दिया कि जब भी वर्डप्रेस का ये वाला फंक्शन चलेगा तो हमारा ये वाला फंक्शन भी चलेगा। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं अब। अ, सर हम इस कोर्स में थीम को डेवलप करना भी सीखेंगे। यार मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको इतने दिनों से। मेरे ख्याल में 2 3 वीक्स हो गए हमें थीम डेवलप किए हुए। हमने एक थीम अपनी भी डेवलप की थी थोड़ी सी, बाकी उसको, उसके अंदर जो एडवांस चीजें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। अच्छा, हमने क्या करना था? हाँ, मैंने ये करना था, इंस्पेक्ट करना था इसको, और इसमें देखना था मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस आ रही है नहीं आ रही। सोर्सेज में देखता हूँ मैं, नेटवर्क में देख लेते हैं। अच्छा, और काफी कुछ आ गया। मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस आई कि नहीं आई? हाँ, खाली सी एस एस देखते हैं हम, और उसमें से भी स्टाइल डॉट सी एस एस हम अपनी देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आ गई है जनाब हमारी चाइल्ड डॉट सी एस एस। ठीक है, ये है, ठीक है, यही यही लिखा था ना। लेकिन एक मसला हो गया है कि 2019 की थीम नहीं आ रही। तो 2019 की पेरेंट स्टाइल डॉट सी एस एस थी ना, वो नहीं आ रही। अब उसको हम किस तरह से इंक्लूड कराएंगे? तो अब उसको भी इंक्लूड करा लेते हैं, उसके लिए भी हम फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एडिंग माई चाइल्ड थीम सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे लिखते हैं हम एडिंग पेरेंट स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम उसी तरह काम करेंगे, इन क्यू स्टाइल, ई एन क्यू यू ई अंडरस्कोर स्टाइल। ठीक है, नाम लिख देते हैं हम, पेरेंट स्टाइल रख लेते हैं, पेरेंट अंडरस्कोर स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या फंक्शन कॉल करेंगे? ठीक है, अच्छा, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है गेट टेम्पलेट, गेट थीम डायरेक्टरी। गेट थीम डायरेक्टरी होता है शायद, थीम अंडरस्कोर डायरेक्टरी। लेकिन ये तो मेरी अपनी डायरेक्टरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी क्या करेगा? अच्छा, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी अंडरस्कोर यू आर आई। ठीक है, यू आर आई, क्योंकि मुझे उसका एड्रेस चाहिए।
अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये टेम्पलेट का डायरेक्ट टेम्पलेट क्या है, ये मेरे यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, यहाँ पे मैंने लिखा ये जो मेरी चाइल्ड थीम है ना जिसका नाम चाइल्ड डेमो थीम है, इसका टेम्पलेट क्या है 2019। तो जब फंक्शंस डॉट पीएचपी में टेम्पलेट यूआरआई डायरेक्टरी यूआरआई करूंगा तो वो पेरेंट थीम की डायरेक्टरी पे पॉइंट आउट करेगा। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमने क्या करना है, हमने उससे क्या उठानी है, स्टाइल डॉट सी एस एस पड़ी हुई है ना कोई, होनी चाहिए वहां पे, तो हमने ये उठानी है वहां से। हम अब देखते हैं, अब इसको इस तरह करते हैं। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने, ये है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, अब मेरे पास इसकी भी स्टाइल डॉट सी एस एस आ रही है। ठीक है, अब ये देखें, ये कहाँ पे, ये अभी थोड़ी देर पहले तक तो नहीं ना आ रही थी, ये कैसे इंक्लूड हुई, ये इस फंक्शन के थ्रू इंक्लूड हुई है। ठीक है, ये फंक्शन क्या था, डब्ल्यू पी इन क्यू स्टाइल। ठीक है, अब ये डब्ल्यू पी इन क्यू स्टाइल के अंदर मैं पेरेंट स्टाइल में, ये मेरा अपना स्टाइल था, अपनी थीम का स्टाइल, और ये कहाँ का स्टाइल था, ये मेरे पेरेंट थीम का स्टाइल था। ठीक है, तो इन दोनों से हमने स्टाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ये मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, ये वाली बात तो हो गई। अब किसी ने पहले मुझे कहा था कि हमने बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करनी है। ठीक है, इसके अंदर तो आपका एक काम होगा कि आपने एक चाइल्ड थीम बनानी है, सिंपल थीम की, अपनी जो भी थीम बनाई थी, और उसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड करनी है। ठीक है, ऐड बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये बहुत आसान काम है, जिस तरह हमने ये स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड की है और ये वाली स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड किया है, उसी तरह हम बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप की सी एस एस बूट, एक दो तो सी डी एन के तीन लिंक होते हैं, दो एक लिंक होता है इसका बूटस्ट्रैप का सी डी एन का सी एस एस का, और तीन लिंक होते हैं जेएस के। ठीक है, आप जेएस का भी देख लें, जेएस का फंक्शन क्या है, डब्ल्यू पी अंडर स्कोर इन क्यू, बल्कि हम ये आपके ये आपके लिए होमवर्क टास्क है, लेकिन हम ये इन क्यू स्टाइल करते हैं ना, हम वहां पे हम इन क्यू एस सी आर आई पी टी कर लेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, और फिर उसी की तरह यहाँ पे मैं नाम दूंगा एबीसी, यहाँ पे मैं पाथ दूंगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का। ठीक है, वो सी डी एन का पाथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे मैं वर्जन वगैरह दे सकता हूँ 0.123। ठीक है, तो इसी तरह हम वो वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये एड स्क्रिप्ट वाला काम आपने ट्राई करनी है। अगर नहीं होता आपसे, हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं मंडे को आपको ये बूटस्ट्रैप को सीडीएन भी करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो कह लें कि प्रॉपर तरीका आपको ये बनाने का, फाइल बनाने का, वो ये है। ठीक है, और मैं ये आपको ना अभी ठहर के मैं आपको कर देता हूँ, एक काम और रह गया दिखाना आपको, वो मैं करके दे देता हूँ जी। ये हो गया, और ये हमारे पास अभी आ रहा है। ठीक है, तो ऑल वेल एंड गुड, चाइल्ड थीम बन गई है। चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करके सारी वो पेरेंट थीम वाली फंक्शनलिटी, जिस तरह पेरेंट थीम थी 2019 थीम थी एक्चुअली, उसी तरह की मेरी ये थीम आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ठीक है, तो अब एक हम काम करते हैं, ये प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने वो कोशिश की थी ओशन डब्ल्यू का खत्म करने के लिए, तो उसमें तो काफी टाइम लग गया था, ये मैंने पहले भी किया हुआ है। जो भी पहले दफा काम करें उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हेडर है और ये फुटर डॉट पीएचपी है। फुटर डॉट पीएचपी में, बल्कि मैं एक काम करवाता हूँ, एक थोड़ी सी एक चीज पहले मैं करा दूँ आपको ताकि समझ आ जाए। ये खाली एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंडेक्स डॉट पीएचपी। अच्छा, अब ये मैंने बना दी इंडेक्स डॉट पीएचपी और ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो आपके ख्याल में अब क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये तो आ रहा है होम से। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट, ये कहाँ से आ रहा
इसे कॉन्टेक्टस का पेज से आ रहा है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आर्काइव का पेज पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ, एक मिनट मुझे देखने दें। थीम का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन सा पेज पड़ा हुआ है 2019 के अंदर? पेज डॉट पी एच पी से वो आ रहा है, इंडेक्स डॉट पी एच पी और आर्काइव डॉट पी एच पी। ठीक है, मैं आर्काइव डॉट पी एच पी भी बना लेता हूँ। ये कहाँ से आ रहा होगा कॉन्टेक्टस? अच्छा ये है ना आर्काइव डॉट पी एच पी। अच्छा ये कह लें आप कि ये हमारे वो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी नई थीम के अंदर एक न्यू आर्काइव डॉट पी एच पी। ठीक है, अब ये मैंने बना लिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि आर्काइव डॉट पीएचपी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखता हूँ पीएचपी के अंदर, बंद कर देते हैं अभी के लिए। इसको पहले इसको बंद करें, फिर इसको बंद करें। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो जो मैंने लिखा है वहां पे वही मुझे नजर आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो ये चलने लग पड़ेगा। ये अच्छा, ये अब ली थी इसने चाइल्ड की आर्काइव डॉट पीएचपी। अब चाइल्ड में आर्काइव डॉट पीएचपी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? वो लेगा पेरेंट की आर्काइव डॉट पीएचपी। ठीक है, अब ये देखें, ये पेरेंट की आर्काइव डॉट पीएचपी से आपका पूरे का पूरा पेज रेंडर हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, तो हमने करना क्या था? अब मैं इसको दोनों को इंडेक्स को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, हमने ये करना था, मैं ये चाह रहा था कि जो ये प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस है ये मैं खत्म कर दूँ। ठीक है, हम जाते हैं जनाब, देखते हैं पहले ये यहाँ पे कहाँ से आ रहे 2019 में। तो ये टेम्पलेट पार्ट्स में होगा, फुटर। ठीक है, और ये फुटर विजेट्स डॉट पीएचपी, इसको देखते हैं। अच्छा ये है जनाब प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस और कॉन्टैक्ट माई अकाउंट, ये पेजेस आ रहे हैं, ये यहाँ पे हैं। यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल में, मेन फुटर की फाइल में होंगे। हाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, प्राउडली पावर्ड बाय को। ठीक है, और मैं खाली पावर्ड बाय लिख दूँ। तो ये नहीं मैंने चेंज करने दी, सॉरी। मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे कोड को। ठीक है, अब मैंने ना खाली प्राउडली पावर्ड बाय को चेंज करना है अपनी पूरी थीम के अंदर। मैं क्या करूँगा, मैं इसी फाइल को उठा के मैं नई फाइल बनाता हूँ, बल्कि फाइल ही को उठा के 29 से इस फाइल को मैंने मॉडिफाई करना है ना, फुटर डॉट पी एच पी, इसको मैं उठाऊंगा, कॉपी करूंगा,
मैं अपनी थीम में जाऊंगा, जो अपनी चाइल्ड थीम बनाई है उसमें कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा और इसको मॉडिफाई कर दूंगा, जो भी मैंने स्टाइल लगाना है ना। मैं यहाँ से प्राउडली पावर्ड बाय को खाली पावर्ड बाय कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब देखें अब क्या होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, पहले प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस आ रहा था, अब खाली पावर्ड बाय वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, और वो किसके कमाल से हो रहा है, वो इसके कमाल से हो रहा है। ठीक है, ये फुटर डॉट पी मैंने अब मॉडिफाई करके यहाँ पे ले दिया, तो ये मेरी फुटर डॉट पी ले रहा है। अब जो भी मैंने फाइल मॉडिफाई करनी है, जो भी फाइल मैंने कस्टमाइज करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं उसको स्टाइल डॉट सी में या वो फाइल उठा के यहाँ पे लाऊंगा, तो वो उसको कस्टमाइज करूंगा तो वो वाली फाइल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको करता हूँ जनाब कंप्रेस, जिप करता हूँ और आपको मैं इसको भेज देता हूँ। ऐड न्यू करता हूँ मैं, और सॉरी ऐड न्यू नहीं करना है यहाँ पे। स्लैक मैंने बंद कर दिया। अम्म, हाँ, यहाँ पे नहीं करना, मैंने स्लैक पे अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के, कुछ समझ आई आज के लेक्चर की? नहीं जी, आज लास्ट क्लास नहीं है, लास्ट क्लास अगले वीक होगी। अगले वीक हम क्लासेस लेंगे। 4 लेक्चर्स पढ़े हैं आपके, 3 या 4 लेक्चर्स पढ़े हैं। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। मेरा तो वैसे दिल है कि आपको पूरा अगला हफ्ता पढ़ाऊँ, लेकिन जितने भी लेक्चर होंगे हम उतने कवर करेंगे। क्योंकि अब पता नहीं आप लोगों की क्या फीडबैक है मेरे बारे में, लेकिन मेरा तो काम है आपको पूरी चीज़ें जहाँ तक समझ आए आपको वहाँ तक मैं करा दूँ। अच्छा, दूसरा सॉरी कि आपकी असाइनमेंट्स वगैरह नहीं चेक हो सकें, मेरे ख्याल में इस वीक भी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को खबर दे ही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की है। तो बहुत मतलब कल परसों मैंने इसलिए छुट्टी की थी, तो आप लोगों की दुआएं भी चाहिए, और मतलब आप लोग लकी भी आ जाए इस हवाले से कि आप लोग साथ थे मेरे जब अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी, तो मुझे मेरे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है। अच्छा, मैं ये अपलोड कर देता हूँ लेक्चर, सॉरी इसको मैं अपलोड करता हूँ। इसको आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा चला के चाइल्ड थीम को। और आपने ना इसके अंदर मैंने आपको क्या काम कहा था मुझे याद भी नहीं आ रहा। आपने ये करना है कि आपने बूटस्ट्रैप इंक्लूड करनी है, कि जो भी मैं सी एस एस की या कोई भी आप नया पेज बनाए तो वो बूटस्ट्रैप का पेज बन जाए। ठीक है जनाब, चलिए इसको ट्राई करें, फिर अगर कोई मसला आता है तो हम मंडे को देख लेंगे। मंडे को हम यहीं से आगे काम शुरू करेंगे। और इसी के अंदर अगर आप बूट्स अब समझ तो आ गई होगी वैसे कैसे ऐड करना है बूटस्ट्रैप, लेकिन नहीं होता तो हम मंडे को बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लेंगे। आपने करना क्या है कि जो बूटस्ट्रैप ऐड करने वाले लिंक्स है ना वही इस्तेमाल करने हैं बस, तो एज ए डायरेक्टरी। ठीक है, और वो जो फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होंगे, तो ठीक है, आधा मतलब कुछ भी नहीं काम करना आपने, वही यूज फंक्शन को इस्तेमाल करने और ये वाला करना है। अच्छा जी, चलें, मुबारक आपको भी मुबारक हो। बाकी जितना मेरे से हुआ मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेरा तो ख्याल है हम अगला वीक पूरा ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 2 लेक्चर रहते हैं हमारे, लेकिन हम अगले ना 4 वीक कर लेंगे ताकि हमारा कोर्स एक दफ़ा कवर हो जाए। फिर हम देख लेंगे बाद में जो चीज़ रहती होगी।
तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों की विशेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अब मैं मेरा ध्यान भी नहीं रहा आप लोगों को साथ में कहने का कि बिडिंग वगैरह ज़रूर करते रहा करें। बिडिंग जब तक नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा अर्न करना शुरू कर दिया था, तो अब बाकी लोग जो हैं वो भी बिडिंग शुरू कर दें ताकि उनको भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा फाइवर पे चले, कुछ बंदे होते हैं फ्रीलांसर पे या पीपल पर आर पे चढ़ने वाले। क्योंकि मुझे याद आया उसी से कि हाफिज उबैदुल्ला ने कहा था मुझे अपवर का, तो हम कोशिश करेंगे अपवर भी बीच में घुसाएं किसी दिन। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा, खुद भी अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं और अगला वीक पूरा हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।